नमस्कार नमस्कार नमस्कार। जय हिंद। कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। साथियों, जो बात हम कर रहे थे, जो चीज़ वायरल हो रही थी, एक न्यूज़ कि सामान्य शिक्षा विभाग में 730 पद और विशेष शिक्षा में 121 पदों पर जल्द ही भर्ती होने जा रही है। उसमें 121 पदों पर विशेष शिक्षा के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है अभी कुछ समय पहले। तो क्या 730 पदों पर भर्ती आएगी? क्या संभावना है? और जो 730 पद हैं वो अपने आप में बहुत कम संख्या है, बहुत कम संख्या। अब देखो, हमने जिस समय तैयारी की 2022 वाली भर्ती, उसमें 800 प्लस एक सब्जेक्ट में पद इतिहास में थे, और अब देखो आप 730 पद पूरी भर्ती में। क्या स्थिति हो गई? अब इसमें यदि वर्गीकरण करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो कितने, एक सब्जेक्ट के कितने पद होंगे मुश्किल से। बहरहाल अपन एक बार बात करते हैं इस पर, फिर इस पर भी बात करेंगे सामान्य शिक्षा विभाग में कितनी भर्ती आ रही है और पद बढ़ेंगे तो कितने बढ़ सकते हैं, सभी बात करेंगे। अभी एक बार इसको देख लीजिए आप, इसमें क्या योग्यता है और कौन इसका फॉर्म भर सकता है, मतलब पात्रता क्या है विशेष शिक्षा की, इसकी अपनी बात कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो देखो 121 पद है। टोटल कितने पद हैं? 121 पद है। ये आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, उसमें देख लेना। हम बात करते हैं इसकी पात्रता कि इसका फॉर्म भर कौन सकता है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है साथियों, साफ साफ लिखा हुआ है शैक्षिक अर्हता। देखो ये रही आपकी शैक्षिक योग्यता, अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता है। एक तो आपका पोस्ट ग्रेजुएट पीजी होना चाहिए, ठीक है साहब। दूसरा आपके पास बीएड होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, ठीक है साहब। लेकिन बीएड किस में होना चाहिए? स्पेशल होना चाहिए, विशेष शिक्षा में होना चाहिए। साफ साफ लिखा हुआ है, मैं कुछ नहीं कर रहा यहाँ पे, साफ साफ बीएड स्पेशल एजुकेशन। विशेष शिक्षा में है तो विशेष शिक्षा में बीएड होनी चाहिए और पोस्ट ग्रेजुएट होनी चाहिए, ये पहली शर्त। अच्छा, ये योग्यताएं कब तक पूरी होनी चाहिए पहले ही समझ लीजिएगा स्पष्ट रूप से, बाद में बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि कब तक योग्यताएं पूरी होनी चाहिए। इसमें देखो साफ साफ लिखा हुआ है, उक्त पदों की अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हो चुका हो। कोई अभ्यर्थी है जो फाइनल ईयर में है तो वो भी फॉर्म भर सकता है, लेकिन जब इसका एग्जाम होगा प्रतियोगी परीक्षा से पहले शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा। जैसे मान लेते हैं इस भर्ती का एग्जाम आपका 18 अक्टूबर को हुआ, 18 अक्टूबर को नहीं है, मैं बता रहा हूं, मान लो 18 अक्टूबर को एग्जाम है, तो जो अभ्यर्थी फाइनल ईयर में है वो इस एग्जाम से पहले उसकी फाइनल ईयर का रिजल्ट आना चाहिए। इस बात को नोट कर लेना, जब इस परीक्षा का आयोजन हो उससे पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, रिजल्ट, फाइनल ईयर का रिजल्ट, तब वो पात्र होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, इस बात को नोट कर लेना। इसके अलावा देखो आयु की बात करें तो आयु में साफ साफ लिखा हुआ है साथियों 21 से 40 वर्ष। कितने? 21 से 40 वर्ष आपकी उम्र होनी चाहिए। इसमें भी छूट दी गई है, यदि आप पुरुष हैं, एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में है तो 5 वर्ष की छूट। कितने वर्ष की? 5 वर्ष की। यदि आप महिला हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, तो आपको 10 वर्ष की छूट। कितने वर्ष की? 10 वर्ष की। पुरुष हैं तो 5 वर्ष, महिला हैं तो 10 वर्ष। चलिए आगे देखते हैं। इसके अलावा फॉर्म भरने का वही तरीका है, ठीक है, फॉर्म भरने का तरीका वही है साथियों, वही ओटीआर के माध्यम से, एसएसओ आईडी के माध्यम से आप भर सकते हैं। आप ये बात थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, चयन प्रक्रिया वही ऑब्जेक्टिव माध्यम से आपके पेपर होंगे। फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर ऑब्जेक्टिव होंगे। दूसरा परीक्षा कब होगी, एग्जाम कब हो रहा है आपका एग्जाम, इसके लिए अभी कोई भी संभावित तिथि नहीं दी गई है। जब हो गई कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा, बता दिया जाएगा। और परीक्षा योजना पाठ्यक्रम की अपन बात करें तो वही ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होगा, जिसमें आपका 2 पेपर होंगे। देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, ये आप देख लीजिएगा कितने पेपर होंगे? 2। टोटल 450 मार्क्स, टोटल 450 नंबर का पेपर होगा। फर्स्ट पेपर आपका 150, सेकंड पेपर आपका 300, टोटल होगी 450। वही जैसे सामान्य में होता है वही सेम है। प्रत्येक पेपर में 40% अंक लाना अनिवार्य है। यहाँ पे लिखा हुआ है साहब, कैटेगरी के वाइज इसमें छूट भी दी गई है। ठीक है, प्रत्येक पेपर में 40% लाना है, कैटेगरी वाइज छूट है। पहला पेपर 150 नंबर 75 क्वेश्चन, दूसरा 300 नंबर 150 क्वेश्चन। ठीक है, वो सब्जेक्ट का होगा। ये आपका पेपर दिया है, पेपर फर्स्ट जनरल स्टडीज
और पेपर सेकंड आपका सब्जेक्ट। ठीक है, वही सेम है, यदि आपने सामान्य शिक्षा में दिया होगा वही उस हिसाब से है। ठीक है, अच्छा अब अपन बात करते हैं कि सामान्य शिक्षा विभाग में जो 730 पद आ रहे हैं, क्या ये बात सही है? देखो, जो अपने पास खबर थी, जो सूचना थी, उसके हिसाब से तो ये बात बिल्कुल सत्य नज़र आ रही है। ये देखो, ये मैंने आपको पहले भी वीडियो के माध्यम से बताया था कि यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि 121 पदों पर स्वीकृति भेज दी गई है प्राध्यापक विशेष शिक्षा में, और सामान्य शिक्षा में 730 पद। इस हिसाब से न्यूज़ बिल्कुल सही है। 121 पदों पर नोटिफिकेशन आ गया, 730 पदों पर भी बहुत जल्द नोटिफिकेशन आ जाएगा, बहुत जल्द, हो सकता है 1-2 दिन में आ जाए। 730 पदों पर बहुत जल्द आने वाला है। तो फिर तैयारी का क्या होगा? देखिए, बहुत अच्छी तैयारी है, आपकी सब्जेक्ट अच्छी है तो तैयारी कीजिए। अदरवाइज एक ऑप्शन सेकंड ग्रेड भी है। सेकंड ग्रेड में भी पद बढ़ रहे हैं इस भर्ती में, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि भर्ती नहीं आएगी, भर्ती आएगी, नई भर्ती भी होगी सेकंड ग्रेड की, क्योंकि शिक्षा विभाग में बहुत ज़्यादा पद खाली हैं। तो आपके पास एक ऑप्शन सेकंड ग्रेड भी है, और यदि फर्स्ट ग्रेड में आपकी सब्जेक्ट अच्छी है तो ठीक है। अदरवाइज देखो, पद तो कम है। अब मैं बड़ी बड़ी बातें करूँ कि 1 पद चाहिए, 2 पद चाहिए, वो कहने की बातें हैं, लेकिन आपका सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, सब्जेक्ट से प्रेम है, तो आपको फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी चाहिए। अदरवाइज आप सेकंड ग्रेड की तरफ भी देख सकते हैं, वो आपकी चॉइस है, आपकी चॉइस है, आपके पास ऑप्शन है। ठीक है साथियों, चैनल पर बने रहेगा, लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।